नाम है वो 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, ऐसा एमडी साहब और पीडी साहब ने पहले भी विश्वास दिलाया था। और जो है चिकित्सा मंत्री जी से भी सुबह आज मुलाकात करी थी, कल सुबह भी मुलाकात करी थी कि भी जल्द से जल्द जो है इन जो नए सीएचओ चयनित साथी हैं इनका परिणाम जो है जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी हो। तो इसके लिए उन्होंने बात भी की थी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से, जब 4 दिन पहले हम मिले थे। और मुख्यमंत्री जी से भी उस दिन मुलाकात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जनवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हर हाल में परिणाम जो है जारी कर देंगे। तो 9 से लेकर 12 तक कभी भी परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था। यानी सोमवार मंगलवार तो लास्ट है, वैसे जो है शुक्रवार को ही परिणाम, कल या परसों यानी 9 या 10 को भी जारी हो सकता है, ऐसा जो है बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बोला है। तो आप सब तक ट्वीट भी पहुंच गया था। जब भी हम ट्वीट डालते हैं, बोर्ड चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद है कि वो बोर्ड चेयरमैन साहब उसका जवाब देकर और उसका जो कब तक वो काम हो जाएगा उसकी तिथि भी डाल देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और पहली बार सरकार में जो है कैलेंडर भी जारी हो रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम लोग जो है अभी एनएचएम मौजूद है, तो लगातार जो संघर्ष कर रहे थे, तो काफ़ी सालों से 4-5 साल से लगातार यहाँ आते हैं और सभी के लिए काम करते हैं। लगभग जो सीएचओ की प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमने जब पिछली बार पहली भर्ती हुई थी, इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती 7800 सीएचओ की भर्ती कराना एक बहुत ही बड़ा काम था, जिसमें ब्रिज कोर्स 7800 लोगों का कभी संभव ही नहीं था। वो ब्रिज कोर्स 2500 से ऊपर लोगों को ब्रिज कोर्स कराना संभव नहीं था, उसके बावजूद हमने 7800 लोगों को पिछली बार ही एक साथ एक मुश्त जो ब्रिज कोर्स करवाया। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, सबसे बड़ी ब्रिज कोर्स में दिक्कतें आई कि भी सब्जेक्टिव कर दिया गया था, फिर हमने उसको ऑब्जेक्टिव करवाया, ताकि सब्जेक्टिव जब आरयूएचएस करवाती है तो जाने कितने लोग फेल हो जाते हैं। आरयूएचएस में 10% भी रिजल्ट नहीं रहता, पास नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में जो है उसको इस ऑब्जेक्टिव हमने करवा लिया था, और इस बार भी हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही हो और आरयूएचएस के जरिए से हो, जिससे हर कोई जो साथी है वो इस भर्ती से बाहर नहीं हो पाए, क्योंकि सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम होता है और इतनी मुश्किल से सेलेक्ट हो पाते हैं सभी साथी लोग। तो ऐसे में जो नए साथी सेलेक्ट हुए वो इस भर्ती से बेवजह में किसी ब्रिज कोर्स के चक्कर में या इसके चक्कर में बाहर नहीं हो जाए ट्रेनिंग के दौरान। तो आप लोगों को भी पढ़ाई जारी रखनी है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आरयूएचएस जो है ब्रिज कोर्स जल्दी चालू करवाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अब आने वाली है। अंतिम चयन तक तो हमने अधीनस्थ बोर्ड की पहली भर्ती थी ये जो संविदा से करवाई है, और उसके बाद लगातार जो एनएचएम की भर्तियां वो संविदा की दिलवाई है अधीनस्थ बोर्ड, और आरपीएससी ने आज तक संविदा की कोई भर्ती नहीं करी, क्योंकि एनएचएम ने पहले जो भर्तियां करी हैं उसमें पिछली भर्ती में काफ़ी हद तक कुछ हद तक धांधली हुई थी, और हमने उसमें ऑब्जेक्शन भी किया था। कई लोग जो है कुछ एक लोग पेपर लीक के थ्रू भी लगे थे, हमने उदाहरण भी दिए थे, एक स्कूल में भी पकड़े गए था कुछ लोग, और वो शिकायतें भी दी थी। उसके बावजूद क्या उन लोगों पर ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो हमने पहले ही इस बार इंतजाम कर दिया कि अधीनस्थ बोर्ड को इस भर्ती को दिलवाया। सबसे बड़ा संघर्ष रहा। फिर नए पदों पे भर्ती, राजस्थान में इतनी स्पीडली कभी भर्तियां होती नहीं थी, हमने आंदोलन कर करके इतने भर्तियों का सिस्टम जचाया। अब जाकर जो है अंतिम परिणाम की ओर आ चुकी है भर्ती, सारी गतिविधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें पता था कि अधीनस्थ बोर्ड प्रॉपर टाइम पे सही तरीके से भर्तियां कराएगा, इसलिए जो है हमें ज़्यादा नहीं, बस 1-2 बार हमारे सभी साथी लोग मिले जाकर 2-2, 3-3 बार, तो सभी काम होने लग गए, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर होते रहे, और अब भर्ती अंतिम परिणाम की ओर है। तो मैंने बता दिया आपको, और बोर्ड चेयरमैन साहब ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया कि कब तक परिणाम जारी हो जाएगा। यानी 2-10 का कह रहे हैं, लेकिन लास्ट 12-13 तक, 13-14 तक 100% परिणाम जारी हो जाएगा। अब रही बात ब्रिज कोर्स शुरू होने की, तो ब्रिज कोर्स शुरू होने का काम जो है उसमें हम चाहते हैं कि जितना ब्रिज कोर्स हो वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस से हो, क्योंकि पहले के जो भुगतभोगी हैं बार बार हमें हर चीज़ के लिए आंदोलन करने पड़ते थे सीएचओ के, तो हमने परमानेंट इनके रास्ते इस तरीके के तैयार कर दिए कि आने वाले जो सीएचओ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी प्रक्रियाएं बहुत आसानी से हो। तो अब आसानी से प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसी का फायदा मिल रहा है कि पहले का संघर्ष किया हुआ अब काम आ रहा है साथियों, अब हर काम हो रहा है। तो अब हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही सभी सीएचओ का ब्रिज कोर्स करवाना है, ना कि प्राइवेट कॉलेजेस से। हम चाहते हैं कि पिछली बार 30-30 स्टूडेंट्स सिर्फ ब्रिज कोर्स के लिए दिए गए थे हर एक कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को, जबकि प्राइवेट कॉलेजों को 60-60 स्टूडेंट्स दे दिए गए थे। तो उनको बहुत शिकार होना पड़ा, उनका ब्रिज कोर्स का जो फंड था वो तक प्राइवेट कॉलेज वाले खाने को हो गए थे, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब की बार वैसे भ्रष्टाचार से दूर रखते हुए हम चाहते हैं कि भी पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही ब्रिज कोर्स मिले, और सभी साथियों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, और जो सही समय पे ब्रिज कोर्स पूरा हो जाए, और करके और जल्द से जल्द इसकी परीक्षाएं होके और जल्द से जल्द आप लोगों को अंतिम नियुक्ति मिल सके। तो अभी
ब्रिज कोर्स भी कोशिश करेंगे और कम समय का कराने की। 6 महीने का होता है, हम 5 की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले ही भर्ती लेट हो चुकी है। तो 5 या 4 कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए आप लोगों का और जितनी जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ब्रिज कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही ब्रिज कोर्स हो, इसके लिए हम प्रयास करें। दूसरी जो है, अभी तक ब्रिज कोर्स के लिए इन्होंने कोई प्रोसेस शुरू नहीं करी है। यहाँ से अभी 4-5 दिन पहले मुश्किल से डीवी के करवा के एनएचएम से, हमें ज़्यादा समय एनएचएम में लगता है ज़्यादा, ना कि बोर्ड से सब समय पे काम हो रहे थे। तो अब हमें आगे की प्रोसेस है उसको स्पीडली करवाना है। तो सभी साथी लोग जो चयनित होके आए हैं वो भी जो है सभी इन साथियों से जुड़े। सभी जो साथी हैं यहाँ, जैसे ब्रिज कोर्स की सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का सीसीएच या इंटीग्रेटेड हो रखा है पहले से, उन सभी साथियों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिलाने की प्रोसेस हम शुरू करवा देंगे अभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो लोगों का प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आ पाए, प्रोविजनल रख दें कुछ लोगों को या होल्ड में रख दें किसी भी तरीके से, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई हो, कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हो, कोई डॉक्यूमेंटल मिस्टेक रह गई हो, तो कम से कम 1500 लोगों को हो सकता है प्रोविजनल में रखें। तो ऐसे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम बैठे हैं, हम आपकी मदद करेंगे सब तरीके से। 9309393793 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इतने दिन बीच में जो है ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से मैंने एक एक चीज़ से आपको अवगत कराया, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की प्रोसेस क्या है, पूरी की पूरी मैंने आप लोगों को सबको अवगत करा दिया था। और हर काम हमने प्रॉपर टाइम से किया है सब तरीके से। और अब थोड़ी सी क्या है, ये भर्ती रद्द करा के वापस करानी पड़े परीक्षा, क्योंकि पहले पेपर लीक हुआ और पहली सरकार में आते ही सबसे पहले अगर सीए भर्ती रद्द होकर दोबारा से हुई तो सीएचओ हुई है। आपको पता है, आते ही भजनलाल जी ने जिस दिन सीएम साहब ने शपथ ली थी उसके एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन ही उन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से जो इस भर्ती को रद्द कर दिया था परीक्षा को, और दोबारा से इसकी परीक्षा करवाई थी। वो भी मैंने विश्वास दिलाया था कि आते ही सबसे पहला काम यही कराएंगे, फिर फुल स्पीड से अब इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी करवाई है। रही बात, कुछ साथी इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि भी जीएनएम करें, जीएनएम में ज्वाइन करें या सीएचओ में, दोनों में नंबर आ रखा है कईयों का। तो ऐसे में आपको जैसे बोनस अंक अब सीएचओ जो है उनको भी आने वाले टाइम में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जीएनएम जो सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स है उसके अंदर भी, यानी नर्सिंग ऑफिसर सॉरी, तो नर्सिंग ऑफिसर वाले भर्ती में भी बोनस अंक मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। अभी तो हमने केवल कोविड का इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा अंक 15 अंक बोनस अंक जो है कोविड के ज़्यादा मिल रहे थे, और उस टाइम 1 साल भी पूरा जो है नर्सिंग वाली भर्ती के हिसाब से सीएचओ को लगे हुए हुआ नहीं था। तो इसलिए हम जो है केवल उस कोविड का लेने में ही कोशिश कर रहे थे। दूसरी सबसे मेन बात साथियों, कि जिन साथियों के जो ब्रिज कोर्स का भी अब फंड जो है केंद्रीय प्रताप राव जाधव जी और जेपी नड्डा जी तक हमने बात को पहुंचा दिया था कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स का जो पैसा है, तो ये जानबूझ के इसमें भी पेंडेंसी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो 7-8 दिन में पूरा बजट आ जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबका ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम 1 महीना 1-1.5 महीना पूरा ब्रिज कोर्स शुरू होने में लगेगा, क्योंकि इसकी प्रक्रियाएं अब जो है बहुत जो है प्रोसेस RUHS और इन दोनों की कॉमन मीटिंग होंगी, संयुक्त बैठकें होंगी सारी की सारी NHM के अधिकारियों की और सबकी। तो वो मीटिंग जल्द से जल्द हम करवा रहे हैं। जो काम पहले अधीनस्थ बोर्ड को दिलवाया था वो फास्टली हो जाए, हम उसी का प्रयास कर रहे थे, जल्द से जल्द करवा दिया। अधीनस्थ बोर्ड को भर्ती दिलवाने का ये फायदा हुआ कि समय पे और पारदर्शिता से और बिना कोई फर्जीवाड़े के भर्ती हो गई। अगर यहाँ होती तो शायद 20-30%, 30-40% जो है उल्टे सीधे लोग लगने के चांसेस रहते, तो उसको पूरा हमने खत्म करवा के बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अच्छे से भर्ती को करवाया। तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। 2-4 दिन में अभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी समस्या है, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है, मेरे सोशल मीडिया और गूगल पे भी नंबर पड़ा है। कोई भी समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इन सभी साथियों से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बात हो आप लोग साथ दें, इसी तरह से हम लोग आपके लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी चीज़, जीएनएम की ज्वाइनिंग की साथियों में बता देता हूँ, जीएनएम की ज्वाइनिंग का जो है काम जस्ट 14 तारीख के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद उसका काम हो जाएगा। 15 से 20 के बीच है संभावना की ज्वाइनिंग मिलने की। और साथ ही उसी 15-20 के बीच जो ANM की जो बहनें हैं उनके लिए भी जो है DV का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो है मकर संक्रांति के जस्ट बाद DV की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अभी क्या है, गवर्नमेंट 10 तारीख तक जो ट्रांसफ़र वगैरह खुले हुए हैं सारे काम, तो अधिकारी वगैरह सभी CHO के ट्रांसफ़र वगैरह में और इन सब में लगे हुए हैं। तो अभी जितने भी मेडिकल विभाग के जो ट्रांसफ़र हैं वो होने हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि CHO के भी अभी ट्रांसफ़र हो जाए, और जो CHO से जुड़े हुए साथी जो चयनित हुए हैं वो ज़्यादातर अब कॉलेज अलॉटमेंट्स होंगे, आपके कॉलेजेस की चॉइस वगैरह डिस्ट्रिक्ट भरवाए जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक साथी को उसी के डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट कॉलेज या वो है, तो मेरिट के हिसाब से भी नहीं,
करके और जो उसी के एरिया में जो है उसको ब्रिज कोर्स करने को मिले, उसके घर के पास मिले, हम यही प्रयास करेंगे। और साथियों धन्यवाद, साथ बनाए रखना, ये इसी तरह से आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। एक भर्ती और लेके आ गए हैं, उसके लिए भी जो आने वाले जो बेरोजगार साथी हैं वो तैयारी करें। जल्द से जल्द उस भर्ती का भी फरवरी में विज्ञप्ति जारी करवा कर जल्द से जल्द आगे की प्रोसेस करवाएंगे। धन्यवाद साथियों।